मैं Milton Keynes. This is the third time I'm coming to Milton Keynes. First time we did a 100-seater, second time we did 200-seater. This time we are selling out 600 seats in total, 300 today. And the second show is online. वहाँ वाले 50-60 टिकट्स ही बच गए. Thank you so much for the response. पर मैं अभी भी घर पे ये समझा नहीं पा रहा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं. घर पे तुम्हारे साथ भी यही होता था. तुम भी खप के यही कहते हो लंदन से 1 घंटा दूर है. ये मैंने यूके में देखा है. किसी को कोई और शहर नहीं पता बाहर. सबको एक ही पता है लंदन है. यहाँ पे लंदन से 1 घंटे की ट्रेन है हमारी. उससे आगे हम समझा ही नहीं पाते. आज फोटो जिसने लेनी थी ले ली. अभी और मैं बता रहा हूँ. मैं समझ रहा हूँ कि 2-4 सेकंड का वो जो वीडियो होता है वो जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अरे तुम स्टोरी में डालोगे, टैग करोगे, मैं शेयर भी करूंगा. मेरे को भी दिखाना कि ग्रेट शो. नो, मैं टैग करूंगा, मैं शेयर करूंगा. पता है वीडियो जरूरी है क्योंकि ये हो चुका है पीछे कुछ टाइम पहले. 2-3 साल पहले की बात है, शायद आपने देखा हो. मिडिल ईस्ट में एक इंडियन प्लेन क्रैश लैंड करा था और उसका वीडियो आया था जहाँ पे वो दिखा रहे थे कि वो पायलट बार बार बोल रहा है कि प्लेन में आग लग सकती है, एक्सप्लोड कर सकता है, कुछ मत उठाओ, बस निकल जाओ प्लेन से. बट सब लोग एक फ्लैश तो बंद कर दो कम से कम. यहाँ तो लाइट है. एक तो मेरी ऑडियंस का चक्कर है, आधों को पता ही नहीं होता फ्लैश कहाँ है. सबकी ऑडियंस जवान आती, मेरी आती है ना. आज कई लोग साइलेंटली बात करते हैं, कहाँ है सही. मेरी सारी 40+ की ऑडियंस. मैं इसलिए 90 मिनट से ऊपर शो ही नहीं कर सकता क्योंकि इतना ब्लैडर कंट्रोलिंग है. क्या बात है. एक तो यार तुम्हारे यहाँ का मौसम, मतलब आदमी किसी पे भरोसा कर ले तुम्हारे मौसम पे ना. आदमी खिड़की से बाहर देखता है, तैयार होता है, बाहर निकलता है, उतने में मौसम बदल जाता है. तुम बारिश के लिए तैयार होते हो, वैसे सूरज निकलता है. और सूरज के पीछे लोग इतना पागल है यार. मैं यहाँ गर्मियों में आया था पहली बार. 7-8 साल पहले मैं आया पहली बार गर्मियों में आया. यहाँ जैसे ही सूरज निकले, हम पार्क में बैठे, आधे लोगों ने कपड़े उतार दिए. फिर और लोग कपड़े उतार के वहां पे लेटने आ जाते हैं. सब अंग्रेज तो पागल हो जाते हैं सूरज देख के. इनका सूरज में घनन होता है. इनका लगाम उल्टा चल रहा है. एंड इतना, एक तो यहाँ पे कलर कोई नहीं पहन रहे हैं. काले, नीले, व्हाइट, ग्रे, इन्हीं कपड़ों में ड्रेस. बादल देख के डिप्रेशन नहीं हो रहा जितना लोग. लंदन में सब उन्हीं कपड़ों में घूम रहे हैं. वहां लंदन में कोई पैदा हो ना कलर ब्लाइंड हो, पहले 25 साल तो पता ही ना चलेगा. अलग ही है. एंड एक दूसरा यहाँ पे तुम्हारे आओ, एक तो मतलब ड्राइव करके आए हम अपने, सारे रास्ते में विंडोज के वॉलपेपर आते हैं. सही. और कोई मतलब यहाँ ना इतना मुश्किल है. यहाँ तो भगवान को भला करे गूगल आ गए, गूगल मैप्स है. नहीं तो ये प्रॉब्लम है यहाँ जो इंडिया में नहीं है. यहाँ पे ना रास्ता ढूंढना इतना मुश्किल है क्योंकि सारी सड़कें एक जैसी. सड़क आएगी लगातार चल रही है, घास है, पेड़ है, फिर हर 15 किलोमीटर बाद एक मैकडॉनल्ड्स, एक स्टारबक्स आ जाता है. सारा फोटो कॉपी करके बनाया होगा. यहाँ बता ही नहीं सकते. इंडिया में इतना बढ़िया है. इंडिया में रास्ता बताना इतना बढ़िया. तो दिल्ली से निकले 30-40 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे गुलशन का ढाबा है. उसके बाद असली गुलशन का ढाबा है. फिर ओरिजिनल गुलशन का ढाबा है. उसके बाद लहंगे. बट कमिंग बैक टू द शो, हमारे जमाने में इज द नेम ऑफ द शो. हमारे जमाने में बिकॉज ये हम अपने पेरेंट्स से बहुत छुड़ाते. हमारे जमाने में ऐसे होता. अब हम अपने बच्चों को बहुत छुड़ाते हैं. हमारे जमाने में ऐसे होता. एंड टाइम्स हैव एक्चुअली चेंज्ड.
टाइम चेंज हुए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा चेंज हो पाया ना कि अब ना बच्चों को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। आजकल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स डिस्कस कर रहे होते, बच्चा बोर हो रहा है क्या करें, जेन्युइन डिस्कशन हो रही है। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा, वो उनकी प्रॉब्लम ही थी, हमारी प्रॉब्लम। हम बोर हो रहे थे तो खुद ही हाथों पे फेविकोल लगा के उतारना शुरू कर। आजकल बच्चा रोता है, घर में स्यापा पड़ जाता है, क्या हुआ बेटा बता तुझसे, क्या हुआ बेटा। मैं रो रहा होता था ना, माय फादर भी लाइक दूसरे कमरे में जाके रो काम करो। आजकल बच्चों को झूठ बोलने का जमाना खत्म हो गया। आजकल बच्चों को झूठ ही नहीं बोल रहे। पहले हमारे माँ बाप ने ऐसे झूठ बोले, चाय पिएगा ना काला हो जाए। इसी डर में पले हम कि चाय पीएंगे काले देंगे। बड़े होकर पता चला कि चाय इंडिया में लाई अंग्रेज ने। सही में झूठ बोल बोल के पाला। एक चीज जो नहीं बदली, एक चीज जो नहीं बदली है ना, वो मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है पिछले 50 सालों से। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी पूछ के देख लिया कि अभी भी किसी को नहीं पता कि वो कैमलिन के ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो 2 पिन वाला वो आता था डिवाइडर, उसका यूज क्या वो क्यों आ रहा है आज भी किसी को नहीं पता। किसी को आइडिया नहीं। वो कंपास का फर्स्ट कजन बना ही जा रहे, वो आज भी मनीष लव्स मनीषा लिखने के काम आता है। और कोई और है क्या कि एक तो मतलब हर चीज में चेंजेस आए, कुछ चेंजेस अच्छे भी नहीं आए, कई प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम मैंने देखी जो बढ़ती जा रही है एयरपोर्ट्स पे, आप देख लेना वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। एयरपोर्ट्स पे ना हर जगह घसीट के ले जाओ, डिजर्व करते हैं। एयरपोर्ट पे तुमने देखा बाथरूम में ना सेंसर कुछ ज्यादा लग गए, ज्यादा ही सेंसर है। आज की डेट में आदमी को वहां पे एयरपोर्ट पे बाथरूम में हाथ धोते थे, आदमी पानी की भीख मांग रहा होता। कहां से आओगे प्रभु? क्योंकि तुमको नल दिख रहा है, तुमको सेंसर दिख ही नहीं। वो भी ऐसे घटिया लोग हैं, तुम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाओ, हर जगह नई जगह लगा देते हैं सेंसर की। अब कई बार नल इतना बड़ा, पानी यहाँ से आना, सेंसर यहाँ लगाओ। आदमी यहाँ हाथ करता, पानी नहीं आता, वहां तक जाता, फिर आने से फिर यहाँ। हम हाथों को समझा रहे थे, तू सेंसर पकड़, ये वाला दुख रहा है। सोप डिस्पेंसर में लगा दीजिए। और उनको क्या लग रहा है कितने आलसी हो गए, क्योंकि आधी जगह सोप डिस्पेंसर में से सोप भी नहीं आता, झाग ही आता। कि तू क्या मलेगा, हमने मल दिए। और वो ऐसे कंजूस के बच्चे, तुम आगे हाथ करो ना ऐसे थूक से आ जाती। अरे थोड़ा तो और दे। उसकी मोटर स्लो होती है, तुम दोबारा हाथ आगे करो ना, कुछ आता नहीं, थोड़ी देर बाद आता है। हमको लगता है वो हमारा हाथ पहचान गया। हम भी बेवकूफी की तरह दूसरा हाथ आगे करना शुरू कर देते। भैया इसके लिए चाहिए, टॉयलेट के अंदर लगा दी उन्होंने सेंसर कि तू जा, हम फ्लश कर देंगे। इतना तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था यार, हम मैनेज कर लेते थे। और टॉयलेट के अंदर वाला सेंसर तो बिल्कुल रिलायबल नहीं, कई बार बीच में ही चल जाएगा। अरे कई बार तुम उठ चुके हो, चल ही नहीं रहा। आदमी
वहां खड़ा होता, पैंट होती है, अलादीन का चिराग रख रहे होते। चल जा। सही बहुत खराब कर दिया यार। हमने अभी अपना अपार्टमेंट खरीदा, मुंबई में अपार्टमेंट खरीदा। अब क्या वो अपार्टमेंट में भी लगा के दे देते हैं। उन्होंने हमें सेंसर लगा के दिए बाथरूम में, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर, the principle is that as soon as you enter the bathroom, it senses the motion and the light is on. और उसका प्रॉब्लम क्या है कि you know it all the principle is also there कि if it does not detect any motion for 30 seconds, तुम बैठ चुके, मोशन नहीं हो रहा, जहां मोशन हो रहा है वहां पे वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। आदमी कमोड पे बैठा हुआ नागिन डांस कर रहा है। Just to give you some background, I am 48 years old. I belong to that generation. जिन्होंने इंडिया में लिबरलाइजेशन आता हो, all of us. लिबरलाइजेशन आया इंडिया में, सैलरीज बहुत बढ़ी, मार्केट्स बहुत ग्रो करी, पैसा बहुत आया, प्रोडक्ट्स बहुत आए. You know, so whenever I am sitting with my friends from engineering and MBA, you know, one thing that we all agree on, and applaud if you agree on this one, most of us are today making more money, we are living in better houses, and we are driving better cars than we expected we will. Right? lot of like, मतलब उस टाइम जो सैलरीज मैंने 5,000-5,500 की सैलरी 90s में स्टार्ट करी, आज की डेट में जो सैलरीज मेरे दोस्त ले रहे हैं, वो सैलरीज हमको उस टाइम किसी ने बताई होती ना, उनको पागल है, इतने तो पैसे ही नहीं होते। You know, actually बड़ी बहुत सही। तो अब हमारी जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं अपने घर पर देखी, अब हमारी जनरेशन में चैलेंज क्या आ रहा है कि अब हमारे पास ना पैसे आ गए, क्लास नहीं आ रही। क्लास नहीं आ रही। जैसे मेरी वाइफ ने लुई विटॉन का बैग खरीद लिया पर उसमें चूरन की गोलियां पड़ी। 5-5 रुपए की कुरकुरे के पैकेट निकल गए। वो एयरपोर्ट पे रोकते मैं ही डिसऑन कर देता। ये फर्स्ट कॉपी है सर। कैसे जस्टिफाई करो 1.25 लाख रुपए के बैग में स्वाद की टॉफियां चिपकी और ऐसा नहीं कि उसने खरीदा, मैंने खरीद के दिया उसको। मैंने खरीद के दिया क्योंकि होता क्या है कि जब भी उसको कोई महंगी चीज खरीदनी होती है तो ये नहीं कहती कि ये मुझे खरीदना। She'll go in front of that shop and she'll be like, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख ले। फिर उसको तब तक दिखती रहेगी जब तक मैं ना बोल दूं ले लेना फिर ले ले। थोड़ा और देख ले, अरे 4 घंटे से देख रहे तू ले। मैं लंच करने आया था, डिनर का टाइम हो रहा, तू ले ले। सही में मैं फिगर आउट कर लिया, उसकी स्ट्रैटेजी होती कि इस आदमी को इतना भूखा मार दो कि इसको पेट ही दिखे, इसको पर्स दिखे ना। सही में ऐसे जैसे हम कहीं गए, यू नो, उसको सैंडल्स लेने, वो गई है वहां, 2 पैर पसंद आ गए उसको, बाई चांस दोनों पैरों में एक पहन के आ जाएगी। तुम बताओ पर्पल लू के मोल पहनना तो मैंने तुम्हारे साथ ही, एक तो मेरे पे एहसान है। पर्पल लू के मोल मैं देख रहा हूं, मुझे तो यही नहीं पता कि पर्पल कौन सा होता है। फिर मैं गलती से बोल भी दूं ये लेफ्ट वाला ले ले, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आदमी कहता है यार मैं कहां ऐसे सुनाऊंगा, ले लो दोनों। एंड मैंने देखा एक तो महंगी चीजें खरीदो ना, बाहर से मत खरीदो, इंडिया से खरीदो, इंडिया से खरीदो। मतलब चक्कर क्या है, बाहर ना इज्जत नहीं मिलती। कम से कम दुबई से कभी मत ले, दुबई में पैसे की इज्जत नहीं। दुबई तुम जितना मर्जी पैसा कमा के दुबई चले जाओ, लैंड करते ही आदमी गरीब गरीब सा फील करने लगा।
तुरंत नहीं लगता कुछ कमी तो है अभी। सर जो बैग मेरी वाइफ के पास, मैंने सेम बैग में एक लेडी को कुत्ता ले जाते हुए देखा। मेरे को डर लग रहा है मैं हक गया तो, बट दुबई का कुत्ता है, डायपर भी पहना हुआ लुई विटॉन। दुबई से नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वी वर इन दुबई 2021 दिसंबर, वी वर देयर एंड वहां ऐसे ही उसने लुई विटॉन की दुकान देखी है, एक बार यहां भी देख लेते। मैं मजाक नहीं कर रहा, पौने घंटे की लाइन लगी हुई है बाहर लुई विटॉन के शोरूम के। अंदर वो दिखा भी नहीं रहे, पहले वो रजिस्टर वो चेक करते हैं कि इसने कभी सामान यहाँ से खरीदा है, औकात है भी कि गरीब चक्कर काटने आया प्रॉपर, उसके बाद दिखाते हैं सब। मैं बाहर से वापस आ गया, मैं राशन थोड़ा ना ले रहा, अपन इतना महंगा बैग खरीद, 1.25 लाख रुपए का बैग ले रहे तू मेरे घर चद्दर पे लगा के सारे पीस दे। देखो रिस्पेक्ट मिलती इंडिया में तुम 1.25 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद के देखो, राइट? अगला माता जी को नींबू पानी पिलाता है, तुमको कोक पिलाता है, बच्चों को आइसक्रीम खिलाता है, तब जाके तुमको सामान चिपकाता है। वहां मिली। और देखो मैंने शुरू किया, मैं मतलब शुरू की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देखा। वी यूज्ड टू लिव फर्स्ट 10 years ऑफ माय लाइफ वी वर इन चंडीगढ़, छोटा सा घर होता था हमारा, 1 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम का। तो शुरू में काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल थी। तो मुझे हमेशा ना लाइफ में लगता था कि एक बार पैसे आ जाए ना तो लाइफ सिंपल हो जाएगी, बट अब समझ में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। I'll give you a small example. हमने पीछे सीलिंग फैन खरीदना था, हमने कहा चलो बढ़िया वाला खरीदना, तो महंगा अफोर्ड कर सकते, महंगा मतलब वो रिमोट वाला दे दिया उसने। और रिमोट जो भी इंसान बनाता ना वो कहता 2-3 बटन तो ऐसे डाल दो ये आदमी पागल हो जाए। तुम अपने घर में कोई भी रिमोट दे 2-3 बटन ऐसे जो समझ में नहीं आएंगे। कोई आज तक तो कई बार रिमोट भी इतने होते, रिमोट उठा के ये नहीं समझ आता ये है किस चीज का। अब तुमको पंखे में क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 स्पीड चाहिए, ऑन और ऑफ चाहिए, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन कि अगर तुमको पंखा उल्टा घुमाना हो तो। क्यों हम छत पे पोछे लगाए? दिमाग खराब कर लेना नहीं। पहले सबसे बढ़िया होता था पंखे के अंदर रेगुलेटर, फ्रिज में भी रेगुलेटर, टीवी में रेगुलेटर, यू नो तुम्हारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में रेगुलेटर। वोल्टेज स्टेबलाइजर याद है तुमको? क्योंकि पहले बिजली को माता आ जाती थी। आजकल बच्चे देखे ना डर जाएं कि तुम आराम से घर पे बैठे हो, सडनली सारे फिर तुम स्टेबलाइजर चेक करो, उसमें वो सुई नाच रही है, उसको सेट कर। एयर कंडीशनर में रेगुलेटर होता है, लो मीडियम हाई। एयर कंडीशनर एनीवे वाज अ मैजिकल डिवाइस क्योंकि we lived in a small house, then we moved to a really big house, we moved to a 3-bedroom house, 5 years later my father bought our first air conditioner and we became a 1-bedroom house once again. तालियां बजा रहे उनके साथ हो चुका है। जब घर में एक एसी होता है सब गंदे लेके आ जाते हैं, हमें भी चाहिए ठंडी हवा। पेरेंट्स इंटरव्यू लेते थे यार, नाइट सूट पहन, बाथरूम हुआ है, बाहर तो नहीं निकलना, एसी तभी चलाए अगर दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो ठंडी हवा लीक कर जाएगी। ऐसी ना होगा तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। अखबारें घुसवा देते थे यार वो दरवाजे। अब एसी में भी आ गया, एसी के रिमोट में वो मैंने टाइमर का बटन देखा, मैंने कहा ये किस लिए, कैसे जैसे रात को 3-4 बजे तक ज्यादा ठंडा हो जाए तो अपने आप बंद हो जाएगा एसी। अब बात सुनो, टाइमर हमारे पास ऑलरेडी है, उसको कहते हैं डैडी जी। वो आके कर जाते हैं
और तुमने फ्रिज में सोना, टाइमर फिर भी ठीक। तुमने देखा यहाँ पे आता है वो मोड का बटन आता है, मोड का बटन किसी को समझ में नहीं आता। एक बार दबाओगे वो सूरज बना हुआ आता है, दोबारा दबाओगे वो ट्रायंगल बना हुआ आता है, फिर दबाओ लहरें बनी हुई आ जाती है। किसी को समझ में नहीं आता वो बटन। हमारे घर जिस दिन एसी ना ठंडा कर रहा हूं, हम हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते, तूने मोड चेंज किया होगा। वो मोड का नहीं, वो कलेश का बटन है हमारे। लगाए जा रहे हैं हर चीज मुश्किल कर रहे हैं। हमने पीछे गाड़ी खरीदी, साल सवा साल पहले हमने गाड़ी खरीदी थी। बच्चे कहते हैं अच्छी महंगी गाड़ी लेंगे, तो हमने गाड़ी खरीदी। सारे सेंसर वेंसर लगे हुए हैं, इंटरनेट लगा हुआ है गाड़ी में, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है। गाड़ी खरीदे हुए मुझे सवा साल हो गए। वो आदमी 5 बार ट्यूशन देने आ चुका है, अब भी नए बटन निकल आते हैं। समझ में नहीं आता किस चीज। आदमी अच्छा भला चला रहा होगा, एक ऐसी लाइट जले कि आदमी का अब क्या कर दिया मैंने। कुछ भी दे रहे और है क्या, इंडिया के हिसाब से बना भी नहीं रहे, बाहर से लाके चिपका जाए। वो पहली बार आया, पहली बार मुझे समझा रहा था, सर दिस वन हैज मल्टीपल मोड्स ऑफ ड्राइविंग। बताओ ऐसे, दिस इज इको मोड अगर आपको पेट्रोल बचाना, दिस इज स्पोर्ट्स मोड अगर आपको तेज चलाना, ये मड मोड अगर आपने कीचड़ में चलाना, सैंड मोड अगर आप रेगिस्तान में चला रहे, रॉक मोड अगर आप पागल हो चुके हैं। नहीं तो मैं क्यों चलाऊंगा तेरी इतनी महंगी गाड़ी पत्थरों में ले जाकर। फिर हो गया स्नो मोड, स्नो मोड पे मैं रुक गया। मेरे घर से 5000 किलोमीटर दूर तक बर्फ तो कहीं नहीं गिर सकता। मैंने तेरी गाड़ी फ्रिज में चलाने ली जाएगी। कुछ भी लगा के देखे, एक तो इतने वो सेंसर लगे होते, चारों तरफ सेंसर है गाड़ी कि किसी भी तरफ से कोई भी पास आता है ना तो टू 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 बजना शुरू हो जाता है। आदमी ट्रैफिक जाम में फंसा हो ना, गाड़ी ऐसे चीखे मारती है, आदमी लोग तो गाड़ी को एंजाइटी अटैक आ रहा है। तुम आराम से बैठे, गाड़ी में आदमी गाड़ी को समझा रहा होता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्कूटर है कुछ नहीं कहता तेरे को। स्टीयरिंग में लेन रेजिस्ट लगा रखा है, बताओ कि तुम ज्यादा स्पीड पे लेन चेंज करने लगो, स्टीयरिंग ही कहता है नहीं 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 नहीं। अरे मेरे पैसे लगे यार, बदलूंगा लेन, अलर्ट बज जाते हैं हर चीज। लेन चेंज करो, 2 अलर्ट बजा रहा, टिंग टिंग, तुम्हारे किसी ने सीट बेल्ट ना पहनी हो, 2 टिंग टिंग बजी जा रहा गाड़ी में, स्पीड तेज कर लो 2 बजता। मैं यार इतना तो मेरे फादर नहीं टोकते गाड़ी चलाते, जितना आजकल गाड़ी टोके जा रहे। मेरे को आया पहली बार दिखा रहे थे सर ये साइड व्यू मिरर, इसमें नीचे लाइट है। सो बेसिकली इफ समबडी इज इन योर ब्लाइंड स्पॉट कि आपके पीछे कोई है पर आपको नहीं दिख रहा, तो ये लाइट जल जाएगी। मैं बात सुन, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी खड़ी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में 10,000 लोग हैं। ढंग की चीजें दो। और देखो सबसे ज्यादा चेंजेस मैं बताऊं ना, एक्चुअली पिछले 25-30 साल में है हमारे बाथरूम में। और बाथरूम के चेंजेस का प्रॉब्लम क्या है, हम किसी से पूछ ही नहीं पा रहे, हम चुपचाप सहे जा रहे हैं। छोड़ होएगा तुम अपने से फाइनेंशियली 1-2 लेवल ऊपर किसी के भी घर चले जाओ ना, उनके बाथरूम में एक आधी चीज जरूर ऐसी होगी जिसको देख के आदमी कहता है यार ये कोई आइडिया। हम चुपचाप सह जा रहे हैं। जैसे मैं इतने सालों से होटल्स में रुका, 4-5 साल रुकने के बाद पता चला एक तौलिया पायदान होता है। तुम टांग के क्यों दे रहे हो, वही रख के दे नीचे, कलर तक सही था उसका, बताओ। और नहीं पता होती यार चीजें, मैं तुमको प्रूव कर देता हूँ। हम लोग होटल जाते हैं, 3 साइज के टॉवल होते हैं। एक होता है वो बड़ा वाला जिसको कहते हैं बाथ टॉवल, फिर एक उससे छोटा होता है जिसको कहते हैं हैंड टॉवल, एक उससे छोटा होता है स्क्वायर वाला जिसको कहते हैं
वो फेस टॉवल नहीं होता। वो फेस टॉवल नहीं होता, मैं बता दूं, भगवान भला करे गूगल का, जिससे तुम मुंह पोंछते आ रहे हो ना, उसको कहते हैं वॉश क्लॉथ। वो मुंह पोंछने के लिए नहीं है, वो है जब तुम नहा रहे हो या उसके बाद कि जहां हाथ नहीं पहुंच रहा वहां पे साबुन लगा के ये बगल बगल ये सब रगड़ने के लिए। सब पीपल आर थिंकिंग हाय मैंने तो मुंह पोंछ लिया। लेट मी टेल यू, मैंने हर जगह पूछ के देख लिया, सबने मुंह पोंछा है। बल्कि अब मैं तुमको बता रहा हूं, अगली बार तुम बगल पोंछना, नोइंग फुली वेल के आगे वाला भी मुंह पोंछेगा। मैं तो छोटे वाले टाउन वो नहीं डिकोड हो रहे यार लोगों से, वो कहीं भी यूज कर रहे। मैंने अपने किसी फ्रेंड के घर देखे थे 25-30 साल पहले पहली बार, उन्होंने वो बास्केट में 15 टॉवल रखे, उनके घर पार्टी थी कि आप हाथ धोने के बाद टॉवल से पोंछो और टॉवल फेंक दो। मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने फोल्ड करके सबसे नीचे वापस रखा। ये दूसरी बार तक सूख जाएगा। जगह हमारे घर एक हैंड टॉवल होता था, एक हैंड टॉवल होता था, सारे दिन हाथ धोते थे, फिर उस हैंड टॉवल में पीछे से पोंछ लेते थे, क्योंकि सबको लगता था बाकियों ने तो आगे से ही साफ किया। ये बल्ब तो सिर्फ मेरा जला है। इस चक्कर में हफ्ता हफ्ता हमारे घर टॉवल नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि मम्मी सामने से देख के जा रही कि साफ तो पड़ा है, कोई आइडिया नहीं पीछे कीचड़ का हो रखा है उस टॉवल। A lot of changes happen. First change was जब वो 1-1 रुपए के शैम्पू के पाउचेस आने शुरू हुए, सनसिल्क वगैरह, और जिसने भी वो पाउच यूज करा वो जानता है कि गीले होने से पहले वो पाउच क्योंकि एक बार तुम गीले हो गए फिसलते रह जाओगे। से निकल रही है। But I realized the big changes happen. जब एक दिन मैं नहाने गया और मैं गीला हो चुका था, मैंने देखा साबुन नहीं पड़ा, तो मैंने अपनी वाइफ को आवाज मारी, मैंने कहा यार साबुन पकड़ा दे, एंड शी हैंडेड ओवर अ बॉटल टू मी जिसपे लिखा था एक्सफोलिएटिंग, नरिशिंग, री एनर्जाइजिंग, मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश। एक तो पढ़ने में पानी सूख गया मेरे। अब मैं वो बॉटल देख रहा, मैंने कहा यार तूने बताया नहीं हमारे साबुन ने एमबीए कर लिया है। इतनी वोकैबुलरी हो गई यार उसकी। और है क्या, ये होती महंगी चीज। हमारे घर साबुन आता 15-20 रुपए का, लक्स 15-20 रुपए का, ये बॉटल 250 रुपए की। तो इनके पास राइटर का बजट हो, लंबे लंबे नाम भी लिखते हैं, यू नो, इनके पास इतना राइटर का बजट, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज लिखते हैं। शावर जेल पे 2 पैराग्राफ लिखे होते हैं कि साबुन से कैसे नहाओ, और हम 40 साल की उम्र में पढ़ भी रहे हैं कि कोई गलत तो नहीं नहा रहा। हम पढ़े जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन फॉर यूज का प्रॉब्लम क्या है, उसका फॉन्ट साइज होता है आंखें फोड़ लो फॉन्ट, पढ़ाई नहीं जाती। चश्मे रख के बैठे हम, बताओ बाथरूम में। पर ये महंगी चीजों में ही होता है कि उनके पास बजट है राइटर का, वो इंस्ट्रक्शन लिखे। लक्स पे कभी नहीं आया, लक्स पे कोई इंस्ट्रक्शन फॉर यूज नहीं। क्या लिखेंगे वो 15 रुपए, रगड़ लो से ज्यादा पैसे। पर महंगी चीजों में हमेशा राइटर का बजट होता है, एक्सेप्ट फॉर बॉलीवुड मूवीज, सबके पास होता है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वहां बड़ी बुरी हालत है। वहां राइटर का घर नहीं चल रहा, वो इंस्ट्रक्शन फॉर यूज लिख के चला रहा है।